अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग जो है वो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? आज मैं आज के व्लॉग में जो है वो आप लोगों से ये शेयर करूँगी और कहाँ मसरूफ़ थी मैं, वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये व्लॉग जो है ये कुछ दिन पहले का है, ऑलमोस्ट ये 10 to 15 डेज़ पहले का है। तो आज जो है वो अम्मी लोग आए हुए थे गाँव से। क्यों आए थे अम्मी लोग वो भी मैं आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ। तो अभी मैं उन लोगों के लिए खाना बना रही थी, तो ये लेमन वगैरह जो है वो अम्मी लोग गाँव से लेके आए थे। ऑफ़ कोर्स गाँव की सौगातें जो होती हैं वो अम्मी लोग लेके आए थे, अचार वगैरह भी सारा कुछ। तो अभी मैं उन लोगों के लिए जो है वो खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने जो है वो बिरयानी बनाई है और साथ में जो है वो मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई, क्योंकि मैं अब एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चले अम्मी लोगों को भी बना के जो है वो खिलाती हूँ आज। फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो अपनी अम्मी लोगों पे ट्राई की थी कि तब कैसी बनती है, तो तब अच्छी बन गई थी। तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं पहले एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों से जो है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसमें जो है वो मलाई डालने वाली रहती है, क्रीम जो होती है वो। तो उसके बाद जी तकरीबन 1 दिन बाद का ये व्लॉग है। अभी जी मैं हूँ हॉस्पिटल क्यों हूँ? क्योंकि अम्मी के, जैसे कि आप लोग पहले व्लॉग में मैंने एक में शेयर किया था आप लोगों से कि अम्मी का जो है वो पाँव फ्रैक्चर हो गया था। अम्मी मीन्स मेरी जो मदर इन लॉ है, उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया था। तो उनका पहले ऑपरेट हुआ था, तो उसमें जो है वो स्क्रू वगैरह डले थे। तो 3 मंथ के बाद उन्होंने कहा था वो निकालने पड़ेंगे। तो अभी अम्मी को जी दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने दोबारा उनको निकालने के लिए भी अम्मी को एडमिट ही किया है। वैसे तो अब माइनर सा ऑपरेट था, कोई बड़ा ऑपरेट नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि अम्मी को डायबिटीज़ है और हार्ट पेशेंट है, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो दोबारा अम्मी को जो है वो एडमिट किया हुआ। तकरीबन 2 दिन एडमिट उन्होंने रखा था। तो 2 दिन जो है वो इस दफ़ा हॉस्पिटल में मैं ही रुकी हूँ। लास्ट टाइम जो है वो आप ही आ गई थी, लेकिन इस दफ़ा आप ही नहीं आ सकी थी, तो इस वजह से जो है वो मुझे ही हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। तो अभी जो है वो मैं और आके बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि जब डॉक्टर विज़िट पे आ जाते हैं तो पेशेंट को सिर्फ रहने देते हैं और बाकी सबको जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो अभी जी फाइनल डे है आज ऑपरेट का। ऑपरेट इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया माइनर सा ही था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाके सारा जो प्रोसेस है वो उन्होंने करना था और 1 दिन उसके बाद भी उन्होंने जो है वो एडमिट रखना था। तो अभी जी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और सब पेशेंट को जो है वो रेडी किया जा रहा है। अम्मी भी जो है वो रेडी हो चुकी हैं ऑपरेट के लिए जाने के लिए, जो भी प्रोसेस होता है गाउन्स वगैरह पहन के। तो अभी मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो तकरीबन अम्मी जो है वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहीं, तो यही यहाँ पे ही जो है वो मैं मसरूफ़ रही हूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का जो पाँव है वो बहुत बेहतर है और अब वो जो है वो चल भी पा रही हैं। पहले और 3 मंथ हो गए थे, तो वो डॉक्टर्स ने उनको जो है वो चलने से भी मना किया हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो चल पा रही हैं। तो ये थी जी अपडेट। इस वजह से जो है वो मेरे ब्लॉग जो है वो नहीं आ पा रहे थे, काफ़ी मसरूफ़ियत हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है फिर तकरीबन 2 दिन अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट रहीं और फिर जो है वो घर शिफ्ट हो गई थी और अभी ऑलमोस्ट जो है अम्मी को 10 डेज़ हो चुके हैं ऑपरेट हुए हुए और अब अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। तो अभी जी रूटीन का व्लॉग आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। आज जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, क्योंकि लाहौर में रहने वाले हैं उनको पता ही होगा कि काफ़ी दिनों से जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा अरूज पे थी और आज फाइनली जी बादल आए हुए हैं और बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है। तो आज हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो आज फ़र्स्ट टाइम हम जो है वो छत पे आए हुए थे और उसके बाद जी मौसम वगैरह एंजॉय करने के बाद अभी हम आए हुए हैं जी बाहर मार्केट में। और मार्केट में आज मेरा दिल था समोसे खाने का, और समोसे जो है वो मैं सिर्फ़ शेख जी वालों के ही मुझे पसंद हैं और कहीं के भी मुझे नहीं पसंद होते। इनकी जो है चटनियाँ, मीठी चटनी और जो नमकीन होती है और चने, वो सारी जो है वो बहुत मज़े की होती है। तो मार्केट हम कुछ चीज़ें लेने के लिए आए हुए थे, तो वो मैं आप लोगों से घर जाके शेयर करूँगी। तो अभी हम जी अपने समोसे वगैरह खाएँगे और चलेंगे अपने घर को। घर जो है वो हम लोग पहुँच चुके हैं और अब मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने जो है वो क्या-क्या शॉपिंग की है। शॉपिंग कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस बच्चों की कुछ चीज़ें रहती थी लेने वाली। तो मैंने कहा चलें जी वो आज ले लेते हैं फाइनली, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब आ चुकी थी। तो ये सिप्तान के जो है वो सैंडल्स लेके आई हूँ। ये हील्स से लेके आई हूँ मैं, हील्स जो ब्रांड है वहाँ के, क्योंकि स्टाइलो पे के जो है वो मैं काफ़ी दफ़ा जो है वो ट्राई कर चुकी हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा चलेंगे हील्स को ट्राई कर ले जाते। हील्स वालों के भी जो हैं वो किड्स में जूते अच्छे लगे हुए थे।
तो ये सिप्तैन का जो है वो जूता लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मैं जो है वो लास्ट टाइम उसके 2 सैंडल्स लेके आई थी, लेकिन कुछ ख़ास अच्छे नहीं निकले हैं। मुझे लग रहा है कि लास्ट में मैं एक हील से ही लेके आई थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं निकला। लेकिन खैर फिर भी जो है वो मैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था, तो मैं सिर्फ जो है वो जल्दी गई और हील्स से ही जो है वो मैं सिप्तैन का जूता ले आई हूँ। चलें देखते हैं इस दफ़ा कैसा निकलता है। और साथ में जी इस्माविया के लिए एक ड्रेस लेके आई हूँ। ये मैंने लिया है रियलिटी, एक ब्रांड है वहाँ से। तो फ्रॉक इसका लेके आई हूँ लॉन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स लॉन के ही कपड़े पहने जाएंगे। कोई भी फैंसी ड्रेस बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये लॉन का है, काफ़ी अच्छा ड्रेस बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, तो ईद के लिहाज से मुझे लगा कि ये अच्छा है। बाकी इसके 2 ड्रेस जो है वो अम्मी पहले लेके आई हुई थी, वो भी बड़े हुए हैं, तो क्योंकि 3 दिन होते हैं ऑफ कोर्स ईद के, जाना तो कहीं नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अम्मी की तरफ ही चले जाएंगे, तो बच्चे जो हैं वो जो भी उनको पहनना होगा वो पहन लेंगे। साथ में जो है वो हील्स के वालों जो है ब्रांड, उन पे जो है ज्वेलरी वगैरह भी होती है, तो मुझे वहाँ पे एक जो है वो लॉकेट था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मैं ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी में भी अभी जो है ना कुछ ख़ास पड़ा नहीं हुआ था, लाइट सा मैं कह रही थी कि कुछ हो। तो ये बिल्कुल लाइट वेट सा एक पेंडेंट था, मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ, और ट्राई भी हो जाएगा कि इनकी ज्वेलरी जो है वो किस तरह की होती है। अगर तो अच्छी निकली तो नेक्स्ट टाइम भी कुछ ना कुछ परचेज़ कर लूँगी। और इनका जो है वो ऑफ़ भी चल रहा था, तो वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 550 थी, लेकिन ऑफ़ के बाद मुझे जो है ये 450 में मिला है। तो ये थी जी चीज़ें जो सारी मैं लेके आई हूँ। बाकी अम्मी का एक सूट लेके आई थी, वो मैंने सिलने के लिए दिया हुआ था, तो वो स्टिच होके आ गया है, अभी मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। ये जी बिल्कुल आज का ही व्लॉग है, और अभी जी ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं, और मैंने सबके जो है वो कपड़े आज फाइनल करके रख दिए हैं, क्योंकि मुझे था कि क्योंकि लाइट का आजकल नहीं पता होता कि कब चली जाए, और फिर जो 5-6 घंटे बाज़ औक़ात नहीं आती है। तो ये है जी मेरा ईद का एक ड्रेस, ये जो बिल्कुल मुझे है जो सरप्राइज़ ही मिला हुआ है, ये अम्मी ने मुझे लेके दिया है, और बिल्कुल अचानक उन्होंने मुझे जो है वो बिल्कुल बताया भी नहीं हुआ था। तो ऑरेंज वाला जो है वो अम्मी ने लेके दिया, साथ में ये वाला ड्रेस आप पहले देख चुके हुए हैं, ये मैंने ईद के लिए लिया है। उसके साथ मैंने दुपट्टा ये 2 कलर में डाई करवाया है, एक जो इसका बेस कलर है, और बाकी दूसरा जो इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो। और सिप्तैन का भी ड्रेस जी वाइट, और इसके बाबा का भी इस दफ़ा जो है वो ड्रेस वाइट ही है। इस दफ़ा सिप्तैन और इसके बाबा जो हैं वो ट्विनिंग कर रहे हैं, और इस्माविया का ड्रेस भी थोड़ा-थोड़ा मेरे ड्रेस से जो है वो मैच हो ही रहा है। ये मुझे घर आके पता चला कि थोड़ी-सी मैचिंग हो रही है। तो ख़ैर इस दफ़ा जी सिप्तैन और इसके बाबा की ट्विनिंग है, तो उनके कपड़े भी मैंने जो है वो सबके प्रेस करके रख दिए हैं, और फाइनली ईद की तैयारी जो है वो हो चुकी है। बाकी जो घर की तैयारियां होती हैं वो भी मैं सारी कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों से व्लॉग में शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है इन दिनों, तो उस वजह से जो है व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ये वाला ड्रेस जी अम्मी का है, इसको भी हमने जो है बिल्कुल इमरजेंसी में सिलवाया है, और दर्जन इतनी अच्छी थी कि उसने स्टिच कर भी दिया है। तो ये अम्मी का ड्रेस है, लॉन का ही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो और अम्मी के ड्रेस में से जो कपड़ा बचा था उसका जो है वो दर्जन ने खुद से ही, हमने उसे कहा नहीं था, बल्कि उसने खुद से ही जो है हमें सरप्राइज़ दिया है ये। तो उसने इस्माविया का ड्रेस भी स्टिच कर दिया, क्योंकि अम्मी की हाइट छोटी है, तो उनके ड्रेस में से काफ़ी कपड़ा जो है वो बच जाता है। तो जितना भी कपड़ा बचा उससे इस्माविया का माशाल्लाह प्यारा सा ड्रेस जो है वो बन चुका है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।